यहाँ से हम लोग का मुंडन कार्यक्रम है, उसके बाद हम लोग जदयू कार्यालय जाएंगे, उसके बाद गर्दनी बाग धरना स्थल पे। तो गर्दनी बाग में भी तो मुंडन करवा सकते हैं? जी हाँ, करवा सकते थे, लेकिन वहाँ की समस्या ये थी कि मुंडन कार्यक्रम के बाद हम लोग को जदयू कार्यालय घेराव करना था। तो स्वाभाविक है वहाँ हम लोग की संख्या इतना रहती तो गेट लॉक कर दिया जाता। अच्छा। तो फिर हम लोग आगे बाहर नहीं निकल पाते। इस वजह से हम लोग यहाँ प्रोग्राम रखे हैं। हम लोग की मांग यही है कि 7वां चरण से पहले प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो लोग देख रहे होंगे विगत पिछले 5 वर्षों से इस परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम, और अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो बीटेड अभ्यर्थी हैं अभी गांधी मैदान पहुंच गए हैं। आखिर गांधी मैदान इनकी पहुंचने की वजह क्या है आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी ये पिछले 19 दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पे ये धरना दे रहे थे और इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और इसकी वजह से अब ये मुंडन करवाने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि पहले भी गर्दनी बाग धरना स्थल पे सीटेट के अभ्यर्थी, एसटीईटी के अभ्यर्थी मुंडन करवा चुके हैं, हवन करवा चुके हैं, ट्रेंड की तरफ चला गया है धरना स्थल पे। अब ये लोग भी मुंडन करवाने वाले हैं और उसके लिए ये लोग गांधी मैदान पहुंच गए हैं। चलिए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिर आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल से निकल कर गांधी मैदान में मुंडन करवाने के लिए पहुँचे हैं। हाँ, यहाँ से हम लोग का मुंडन कार्यक्रम है, उसके बाद हम लोग जदयू कार्यालय जाएंगे, उसके बाद गर्दनी बाग धरना स्थल पे। तो गर्दनी बाग में भी तो मुंडन करवा सकते हैं? जी हाँ, करवा सकते थे, लेकिन वहाँ की समस्या ये थी कि मुंडन कार्यक्रम के बाद हम लोग को जदयू कार्यालय घेराव करना था। तो स्वाभाविक है वहाँ हम लोग की संख्या इतना रहती तो गेट लॉक कर दिया जाता। अच्छा। तो फिर हम लोग आगे बाहर नहीं निकल पाते। इस वजह से हम लोग यहाँ प्रोग्राम रखे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह से करने से क्या आपकी मांग पूरी हो जाएगी? आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? सरकार को क्या दिखाना चाहते हैं? दिखाना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, सुनाना ही बहुत कुछ चाह रहे हैं। पिछले 18 दिन से 19वां दिन हम लोग के आंदोलन का, 18 दिन से गर्दनी बाग बैठे हुए थे, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। लेकिन हम लोग जब बाहर निकले हैं तो सुनवा के ही रहेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। बार बार बात करते हैं। अभी तो हम लोग की संख्या लगभग अभी यहाँ लगभग 60-70 के आसपास है, और भी थोड़ा ट्रेन लेट होने की वजह से, और पटना किसी आप जान रहे हैं कि पटना में जाम किसी चलते रहती है। आप लोग की जो मांग है मूल रूप से वो बताइए। हम लोग की मांग यही है कि 7वां चरण से पहले प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो लोग देख रहे होंगे विगत पिछले 5 वर्षों से इस परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। तो ये शिक्षा मंत्री का कोई बयान? शिक्षा मंत्री का बयान नहीं आया कि अभी हमको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई है। तो मैं उन महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर आवश्यकता महसूस नहीं हुई है तो 6ठा चरण में फिर आपको 50,000 सीटें रिक्त कहाँ से रह गई? 50,000 सीटें आपके रिक्त रह गई। फिर आप 7वें चरण की प्रक्रिया निकालने वाले हैं, आप टेट का आयोजन कभी करवाए नहीं, तो फिर आपके पास योग्य अभ्यर्थी कहाँ से आ गए? फिर किस आधार पर वैकेंसी निकालने जा रहे हैं 7वें चरण की? और आप भी पढ़े लिखे हैं महोदय, उन्हीं से कह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री से, और जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनने वाले हैं सभी को यह पता होगा कि RT एक्ट सेक्शन 23 में, RT 2009 के सेक्शन 23 में इस बात का जिक्र कि कोई भी शिक्षक बहाली प्रारंभ होने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का होना अति आवश्यक है। तो फिर इस चीज़ का भी उल्लंघन किया जा रहा है। NCF 2005 है, उसके बाद आप लोगों ने BCF 2008 बनवाया था इसी चीज़ के लिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम अपने ढंग से सुचारू रूप से चला सकें, तो आप उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। NCTE की गाइडलाइन वहाँ भी कहती है कि प्रत्येक ईयर शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, वो बात भी आप नहीं मान रहे हैं। उच्च न्यायालय का आदेश 2016 में ये भी आया था कि आपको एग्ज़ाम लेना है पर ईयर, आप भी वो नहीं कर रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? कितने लोग आप लोग मुंडन करवाने वाले हैं? मुंडन 5 से 7 लोग। 5 से 7 लोग जी। उसके बाद घेराव कीजिएगा? हाँ, उसके बाद जदयू कार्यालय घेराव। जी हाँ, पैदल। और उसके बाद फिर आप क्या करने वाले हैं? उसके बाद फिर क्या आप लोग भी हवन वगैरह ये सारा कुछ करने वाले हैं? आज नहीं, फिर आगे की जो भी रणनीति होगी, जो भी हमारे साथी लोग हम लोग को बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आज हम लोग का कार्यक्रम मुंडन और जदयू कार्यालय घेराव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जो स्कूलों हो, स्कूल का ले ले या कॉलेज का ले ले, हर जगह सीट खाली ही बच गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। आपका भी बीटेट है? जी। कहाँ से आए हैं आप? रोहतास जिला से। रोहतास जिला से। कब से यहाँ पे आए हुए कर रहे हैं आप आंदोलन? 18 दिन से। 18 दिन से आप यहीं पे हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं? रोहतास जिला रहते हैं। मतलब यहाँ पे कहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ हम दोस्त के डेरा पर रहते हैं। दोस्त के डेरा पे रह रहे हैं। हाँ। क्या कहिएगा, मतलब आपका भी सरकार नहीं सुन रही है, किस तरह से जो आप लोग
पढ़ाई लिखाई किए हैं, सरकार नहीं सुन रही है। उसको बीटेक की मांग करने के लिए हम लोग धरना बैठे हुए हैं और इतना पैसा लगा है और कुछ सुनवाई भी नहीं हुआ हम लोग का। चलिए ठीक है, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। मैं आती हूँ फिर से इन लोगों के पास बात करती हूँ। अब मैं आपको आगे की जो भी प्रक्रियाएं हैं उसके लिए मैं यहीं पर बनी रहती हूँ और जो भी प्रक्रियाएं हैं मैं वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।